रोड साइड काउंटिंग कैसे करती है, इसमें मेथड क्या यूज होगा। व्हीकल होनी चाहिए आपके पास जिसको एक सेलेक्टेड रोड के ऊपर चलाना है और ऑब्जर्वर काउंट करेगा एनिमल जो भी दिखेगा। तो जो रोड साइड में ड्राइव कर रहा है वो ऑब्जर्वर नहीं होगा, यानी कि जो ऑब्जर्वर है वो पीछे की सीट पर बैठेगा। एक इस साइड का देखेगा, एक इस साइड का, दो ऑब्जर्वर तो मिनिमम होने चाहिए। मेजर परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूजिंग रेंजर फाइंडर और एंगलोमीटर, यानी कि जो एंगल फॉर्म करता हो। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है या स्ट्रेट रोड है जिस पे हम चल रहे हैं गाड़ी लेके। फिर एक हम गाड़ी हमारी यहाँ पहुंची तो एक एनिमल हमको यहाँ दिखा और एक एनिमल यहाँ दिखा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होता है। अब ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसके बाद इसकी क्या डिस्टेंस है परपेंडिकुलर में, ये यहाँ से मानी जाएगी, है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये हेल्प ऑफ दिस एंगलोमीटर से हम फाइंड आउट करते हैं या मेजर करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी। सैंपल एरिया क्या होगा, बेस्ड ऑन एवरेज स्ट्रेट डिस्टेंस, जो स्ट्रेट एवरेज स्ट्रेट डिस्टेंस है प्लस टोटल डिस्टेंस कितनी हमने ट्रेवल करी है। टोटल डिस्टेंस और एवरेज स्ट्रेट डिस्टेंस को मिला के वो हमारा सैंपल एरिया कंसिडर होगा। इफ टोटल एरिया जो हमने जान लिया है या नॉन है उसकी पॉपुलेशन क्या है वो एस्टिमेट करेंगे। अब यहाँ पे क्या यूज करना है और इसका यूज क्या है, कॉमन मेथड फॉर रोड साइड एनिमल अबंडेंस, यानी कि रोड के साइड साइड में आसपास कितनी एनिमल अबंडेंसी है, कितने एनिमल मिल सकते हैं। प्रोसीजर क्या है ये सब करने का, ऑब्जर्वर ट्रेवल एट ए फिक्स स्पीड, फिक्स स्पीड पे वो गाड़ी चलेगी और रिकॉर्ड करेंगे पर किलोमीटर के हिसाब से। हर एक किलोमीटर पूरा होते ही फिर अलग से ऑब्जर्व करेंगे कि इस किलोमीटर में हमको 10 एनिमल मिले जिसमें डियर भी थे 5 और 2 थे नीलगाय और अब 3 या 1 2 ऐसे करके अब मिल गए हमको 3 स्पीसीज और टोटल इतने एनिमल। और ये 1 किलोमीटर का एरिया, पहले 1 किलोमीटर एरिया में ये मिला, दूसरे 1 किलोमीटर एरिया में क्या क्या मिला वो दूसरे में नोटिस करेंगे। ऐसे करते करते रिकॉर्ड करते जाएंगे और स्पीड फिक्स होनी चाहिए गाड़ी की। एडवांटेज क्या है इसका, ये इजी होता है, टाइम भी कम कंज्यूम होता है इसमें। और ये किसी भी एरिया का स्टडी आपको करना है उससे पहले का जो सर्वे है, लार्ज एरिया को स्टडी करने से पहले प्रिलिमिनरी सर्वे के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। देन वाटर होल काउंट, वाटर होल काउंट का मेथड ये क्या है कि लार्ज एनिमल को काउंट करने का अच्छा मेथड माना जाता है इसको, जिसमें वाटर होल के पास में, ये वाटर होल है, ये पानी है यहाँ पे, इसके पास आसपास ऐसा एरिया चूज करना है जहां से हमको क्लियरली ये चीज दिखे, बट ये जहां यहाँ पर जो एनिमल आ रहे हैं उनको ये पता ना चले कि हम यहाँ है। तो हाइड और मचान फॉर्म करनी, मचान होती है प्लांट के ऊपर घर बना लेना या 2 डंडी खड़ी करके उसके ऊपर घर बना लेना। घर जैसा मीन्स थोड़ी देर आप कंफर्टेबली वहां रह सको, ऊपर छांव भी होनी चाहिए क्योंकि ये सर्वे दिन और रात दोनों टाइम का होता है। मोस्टली ये समर में यूज किया जाता है, ड्राई एरिया के अंदर यूज किया जाता है, जैसे डेजर्ट है या पानी की जहाँ कमी हो ना वहां यूज किया जाता है। तो समर में क्योंकि पानी की कमी है और समर में पानी की एनिमल को जरूरत भी ज्यादा है तो वाटर होल पे तो वो जरूर आएगा, या दिन में या रात में कभी ना कभी। तो यूज करते हैं, पहले हम सारे वाटर रिसोर्स उस एरिया में कहाँ कहाँ वाटर होल है वो सारे आइडेंटिफाई कर लेते हैं और सब पे ऐसे मचान या फिर हिडन नेचुरल कोई जगह है तो वहां पे हम एक जगह पे 2 लोग जाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे और सब जगह पे एक साथ वो ऑब्जर्वेशन होगा। यानी कि 10 वाटर होल है तो 2 20 लोग इसमें अपॉइंट करेंगे इस काम के लिए। स्टेप क्या है, कंडक्ट ए सीजन विथ लिस्ट वाटर अवेलेबिलिटी, जो ड्राई समर वही होता है। लोकेट करना है वाटर रिसोर्सेज कहाँ है,
फिर हमको मचान या फिर हाइट बिल्ड करना है, 2 लोग जहाँ पे प्रॉपरली रह सके, उनको प्रॉपरली वहां से विजिबिलिटी हो, इनफ फार टू अवॉइड डिस्टरबेंस, एनिमल को अवॉइड या एनिमल को कोई भी डिस्टरबेंस ना हो उतना फार होना चाहिए। और चूज करना है, बेस्ट मोमेंट होता है मून, फुल मून वाले आसपास जो डेज है वो। ट्रेंड स्टाफ यहाँ यूज होंगे, इसलिए ऐसे नहीं कि कोई भी वहां जाके बैठ जाए जिसको कुछ भी नॉलेज ना हो, ऐसा नहीं है। कंटिन्यू सेंसस होता है 24 आवर, ऐसे नहीं कि आप 10 मिनट किया फिर सो गए। इसमें कंटिन्यू आपको फूड अवेलेबिलिटी वहाँ होनी चाहिए, आपको वॉशरूम बाथरूम जाना है तो उसके लिए भी आपको कंट्रोल करना है 20 घंटे के लिए उतना खाना। 2-4 दिन पहले से आपको ट्रेन किया जाता है कि आप 24 घंटे तक वहाँ काम कर सको। और 2 लोग वहाँ जा रहे हैं तो एक इंसान बीच में 4 घंटे रेस्ट कर ले, बाकी वो 20 घंटे एक्टिव रहे, दूसरा जब 4 घंटे रेस्ट करे वो दूसरा वाला एक्टिव रहे, इस तरह से काम होता है ये। नाउ पेलेट और डग काउंटिंग, ये कैसे हेल्पफुल है? ये मेथड है बेस्ड ऑन डग या फिर नेस्ट सर्वे में भी ऐसे ही किया जाता है। इसमें 3 एलिमेंट यूज होते हैं। एस्टिमेट करते हैं डग को, प्रोडक्शन रेट क्या है डग की, और डीके या डिसअपियरेंस या डीके रेट क्या है, डिकम्पोजिशन रेट, प्रोडक्शन रेट और डग। 3 चीज, इसमें सिर्फ डग काउंटिंग नहीं होती, ये तीनों चीजें देखी जाती है। डग कितना है वो तो देखा ही जाता है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, डीके कितना हो रहा है, दोनों। इसमें प्रोसीजर क्या है, हमको स्टेब्लिश करना है एक ट्रांजेक्ट या प्लॉट, एक फिक्स प्लॉट या ट्रांजेक्ट, ये एरिया है उसमें एक फिक्स ट्रांजेक्ट आपने स्टेब्लिश किया है। फिर रिमूव कर देना है यहाँ से ओल्ड पैलेट्स, यहाँ आपको इस एरिया के अंदर जितने भी पहले से जो पैलेट पड़े थे, एनिमल फिगर मैटर पड़े थे, वो सारा हटाना है। फिर आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल काउंट न्यू पैलेट फाइल्स, अब आपको हर फिक्स इंटरवल के बाद हर एक दिन सुबह सुबह रोज का 10 दिन तक, कोई भी फिक्स, मैं ऐसा एग्जांपल दे रही हूँ, तो हर इसको साफ कर दिया, अब आज साफ कर दिया, अब कल सुबह जाना है, देखना है नया है वहां पे कोई पैलेट पाइल है तो उनको काउंट करना है और उसको भी वहां से क्लीन कर देना है, हटा देना है। मोर पैलेट मोर एनिमल, जितने ज्यादा पैलेट, यहाँ 10 पैलेट आपको देखने को मिले मॉर्निंग में तो वहां पे एनिमल भी 10 हो सकते हैं। और ये भी डिपेंड करता है कि एनिमल का प्रोडक्शन रेट क्या है, वो एक दिन में 2 बार पोटी करता है कि 3 बार करता है कि 1 बार करता है, उस पर डिपेंड करता है प्रोडक्शन। अब अज्यूम क्या कर सकते हैं, इसके बेसिस पे एग्जेप्शन क्या हो सकते हैं, ईच एनिमल डिफिकेट फिक्स नंबर ऑफ ए टाइम, और हर एक एनिमल का एक दिन में डेफिकेट करने का, कितनी बार डेफिकेट करेगा वो फिक्स नंबर होता है उसका। डेफिकेशन रेट कांस्टेंट होती है स्पीसीज वाइज, यदि कोई स्पीसीज एक दिन में 2 बार डेफिकेट करता है तो वो एनिमल की दूसरी स्पीसीज भी ऐसा ही उस स्पीसीज के दूसरे मेंबर भी ऐसा ही करते हैं। जैसे डियर है, डियर दिन में 4 बार डेफिकेट करता है, तो एक डियर ने ऐसा किया है तो दूसरा भी उसी साइज का, उसी एज का जो एनिमल डियर है वो भी यही फॉलो होगा, यानी स्पीसीज वाइज ये डेफिकेशन रेट कांस्टेंट होती है। और इसका यूज क्या है, यूज कर सकते हैं हम पॉपुलेशन डेंसिटी, क्या है, पैलेट डेंसिटी के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन डेंसिटी को एस्टिमेट करते हैं, डिपोजिशन रेट भी एस्टिमेट करते हैं, प्लस डिपोजिशन रेट, किस रेट से डिपॉजिट कर रहे हैं वो पैलेट को, सुटेबल किस लिए है, एनिमल वाइडली डिस्ट्रीब्यूट इन हैबिट कोई हैबिटाट है उसमें वाइडली डिस्ट्रीब्यूट है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, ऐसे नहीं कि वो एक जगह पे रह रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन वाइल्ड है, जैसे स्पॉटेड डियर है, सांबर है, स्वाम्प डियर है, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। मेथड डिटेल, तो इसमें और मेथड्स है कि आपको क्लीन रखना है, जैसे मैंने बताया कि जैसे आप काउंट करो
उसको उसी टाइम उसको उठा भी लो, वहां से एक उठा लिया, दूसरा उठा लिया, तीसरा, ऐसे नंबर भी लिखते जाओ और उसको क्लीन भी करते जाओ साथ में, ताकि नेक्स्ट टाइम कल आप दोबारा आओ तो उसको पुराने वाले को वापस काउंट ना करो। काउंट फीकल मैटर आफ्टर फिक्स इंटरवल, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एशियन एलिफेंट एस्टिमेट किए गए थे तमिलनाडु के अंदर, कुमार के अंडर, है ना। इन्होंने ये डेवसन और वर्मेन, इन्होंने फॉर्मूला दिया, ये यूज करके इन्होंने ये एस्टिमेट किया है फीकल पैलेट के अकॉर्डिंग। तो डेंसिटी क्या है, डग की डेंसिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसका डिकम्पोजिशन रेट क्या है, और डग पाइल पर एलिफेंट पर डे कितना है, उसके अकॉर्डिंग ये हमने कैलकुलेट किया है। E इक्वल टू डग डेंसिटी मान लो वहां पे 10 थी, इनटू किया डिपोजिशन रेट है वो 10 दिन है, और डिवाइड किया है कि पर एलिफेंट का पर डे कितना है, एक बार ही है या 2 बार मान लो, तो ये 100 हो गया, 100 बाई 2 50, तो हो सकता है उसे यहाँ 50 एलिफेंट हो। दिस इज हाउ। नाउ नेस्ट काउंट करते हैं, मेथड काउंट नेस्ट इंस्टेड ऑफ एनिमल को काउंट ना करके। ये यूजुअली कॉमनली हम बर्ड के लिए यूज करते हैं, बट कुछ एनिमल है जैसे ऐप है गोरिल्लास, इनको भी नेस्ट बनाते हुए देखा गया है। बिल्ड नेस्ट ट्री पे भी कर सकते हैं, ग्राउंड पे भी ये नेस्टिंग करते हैं, और ये यूज करते हैं ब्रांचेस, लीव्स और हर्बेरियस प्लांट्स, और मटेरियल वारी करता है सीजन वाइज, ये कौन सी किसके लीव्स यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग वारी करता है। और चिंपांजी में भी ऐसा देखने को मिला है, कंफर्ट के लिए, वार्मथ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ये नेस्ट बिल्डिंग करते हैं। नाउ कैमरा ट्रैप मेथड, ये कैसे यूज करता है, ये रिलाय, इसमें जो टाइगर काउंटिंग सबसे पहले इंडिया में हुई थी, और सबसे पहले कैमरा ट्रैप भी इस टाइगर काउंटिंग के लिए करा गया था। मेथड क्या है कि इंफ्रारेड कैमरा यूज करेंगे, किसी पेड़ से टाई कर देंगे उसको 2-3 फीट की हाइट पे, देन एनिमल के हाइट के अकॉर्डिंग ये हाइट डिसाइड होती है। एनिमल क्रॉस करेगा, जैसे ही यहाँ पे यदि हमने ये कैमरा ट्रैप बांध दिया, ये पेड़ है, तो यहाँ से जैसे ही एनिमल क्रॉस किया, यहाँ पे इसके डायरेक्शन में यहाँ पे आया, तो ये इंफ्रारेड यहाँ से निकल रही है रे, उसको उसने इंटरप्ट किया। जैसे इंटरप्ट किया, ये कैमरा ऑटोमेटिकली क्लिक कर देता है फोटो को। इसमें प्रोसेस क्या है, कैमरा पीरियडिकली भी हमको फोटो लेता है वो खुद से, और हम ऐसे इसका कैसे यूज कर सकते हैं, कैमरे को हमको पीरियडिकली चेक करना है, 1 सप्ताह 2 सप्ताह ऐसे फिक्स कर देना है, जिससे उसकी बैटरी है उसके अकॉर्डिंग। तो हर बार 7 या 5 दिन के अंडर आपको उसके डाटा कलेक्ट करने हैं, उसकी बैटरी चेंज करनी है, वैसे सब करना होता है। फिर उस डाटा को एनालाइज कर देना है। फिर आइडेंटिफाई क्या करना है, इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करना है, उसकी यूनिक स्ट्रिप देख के कि आज ये वाला एनिमल है, देखो इसमें ये स्ट्रिप नहीं है तो ये दूसरा एनिमल है, तो ऐसे करके उनको अलग अलग आप काउंट कर सकते हो। जेब्रा और टाइगर के लिए ये बहुत इजी यूज है। कॉल काउंटिंग, ये मेथड जो बर्ड वोकलाइजेशन, बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, बहुत ज्यादा एक फिक्स इंटरवल पे आवाज करेंगे, या वो एक जना आवाज करना शुरू करता है तो उसको कोऑर्डिनेट करते हैं बाकी उसके स्पीसीज, तो ये करते हैं। इसमें हम कॉल को काउंट करते हैं, कितनी तरफ से कितनी कॉल आ रही है एट ए टाइम, और डायरेक्शन साइट, हम डायरेक्ट इसको साइटिंग नहीं करते हैं और कॉल के बेसिस पे काउंट करते हैं। बर्ड इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इससे। ये यूज होते हैं इफेक्टिव हिली एरिया के अंदर, और गैलीफॉर्म जो ये मुर्गी है या पिकॉक है, हैन पिकॉक, ये सब गैलीली फॉर्म के बर्ड है, तो इनके लिए ये बहुत अच्छा यूजफुल मेथड है काउंट करने का। बर्ड आर वोकल, कॉल ट्रेवल, बहुत दूर तक इनकी कॉल जाती है, तो हम दूर से ही इनको
काउंट कर सकते हैं या वो आवाज सुन सकते हैं। स्पीसीज, हर एक स्पीसीज जैसे मुर्गा बोल रहा है या मोर बोल रहा है, दोनों में आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो आराम से। बस काफी सारी चिड़िया हैं, उनको छोटी वाली जो चिड़िया हैं उनके काफी आवाज वो अलग अलग निकालती है। कभी लगता है ये बर्ड सेम बोल रहा है, बट वो थोड़ी सी आवाज सिमिलर होती है, बाकी अलग होती है। बट इसमें बहुत ज्यादा अलग होती है, बहुत ज्यादा ही डिस्टिंग्विश अब आराम से कर सकते हो। कैन आइडेंटिफाई स्पीसीज लेवल बाय कॉल, और कॉल से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी चिड़िया छोटी उनके भी कर सकते हैं, जो ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं वो। पग मार्क सेंसस, ये सबसे पहले डेवलप किया है इसको SR चौधरी ने 1966 में इंडिया के अंदर टाइगर रिजर्व के अंदर 2 साल इन्होंने इस पे काम किया। फिर ये पग मार्क सेंसस को एक नया मेथड डेवलप किया है। इन्होंने कलेक्ट किया पग मार्क ट्रैक्स और उसको ट्रैक को फिर प्लास्टर कास्टिंग के फॉर्म में उस पग मार्क को स्टोर कर लिया फॉर ए लॉन्ग टर्म यूज, एनालाइज फॉर इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन। और उन पग मार्क को, हर एक पग मार्क, जैसे कोई टाइगर है, 10 टाइगर है, 10 के पग मार्क को उन्होंने ये प्लास्टर कास्टिंग कर ली। फिर उनको देखा तो उनका वो जो पग मार्क स्ट्रक्चर थे सबके अलग अलग थे। और इसको डीप ऑब्जर्वेशन जिसको आती है या सीखता है उसको पता चल जाता है कि ये पग मार्क 2 अलग अलग एनिमल के हैं। आइडेंटिफिकेशन मेल फीमेल का अलग है, कब का अलग है, टाइगर लेपर्ड का अलग है। और कलेक्ट किया कितने नंबर, सेक्स क्या है, एज क्या है और डेंसिटी क्या है, इन सब के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया पग मार्क के बेसिस पे। ये यूज कहाँ करते हैं, अलोंग विथ प्रे डेटा। और इसको हम प्रे, उस एरिया में प्रे कितने हैं उसके साथ साथ यूज करते हैं। एस्टिमेट हाउ मेनी कंजर्व कार्निवोर एरिया कैन सपोर्ट, यानी इस एरिया में प्रे के अकॉर्डिंग कितने कार्निवोर उस एरिया में रह सकते हैं या वो एरिया कितने कार्निवोर को सपोर्ट कर सकता है, तो वो भी इसके साथ में पता करना जरूरी होता है। ऐसे नहीं कि ह्यूमन और एनिमल की कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए और ये हमने सेंसस नहीं किया डाटा टाइम टू टाइम तो एकदम से अटैक हो जाए उस आसपास के एरिया के एनिमल ह्यूमन बीइंग पे। तो इसलिए रेगुलर सेंसस जरूरी है। रेडियो टैगिंग क्या होता है, रेडियो टेलीमेट्री, ट्रांसमिशन ऑफ यूनिफॉर्म फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। ये ट्रांसमीटर है, इससे रिसीवर तक सिग्नल जाने चाहिए, ट्रांसमिशन होना चाहिए इंफॉर्मेशन। ऑल्सो कॉल्ड, इसको रेडियो टैगिंग बोलते हैं, रेडियो टेलीमेट्री को रेडियो ट्रैक बोल सकते हैं, टैगिंग भी बोल सकते हैं। ये क्यों यूज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, स्टडी बिहेवियर और इकोलॉजी ऑफ वाइल्ड एनिमल। कैसे, इंडिया में ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 1980s के अंदर। मेथड क्या है, ये एनिमल इमोबिलाइज, सबसे पहले इस मेथड में हम एनिमल को इमोबिलाइज करेंगे डार्ट गन के साथ में एनेस्थीसिया देके। फिर उसके गले पे ये रेडियो कॉलर फिक्स कर देंगे, है ना। फिर एनिमल रिवाइव्ड एंड रिलीज, एनिमल को वापस से होश आएगा और उसको उससे पहले हम रिलीज कर देंगे। फिर उस रिलीज किए हुए एनिमल को हम ट्रैक करेंगे कि वो एंटीना की हेल्प से और रिसीवर की हेल्प से ट्रैक किया जाएगा। तो ये जैसे कि टाइगर ट्रांसलोकेट, टाइगर एक जगह से दूसरी जगह जाता है कि नहीं जाता है, कैसे पता करें। जैसे ये पता चला था इसमें रणथंभौर से टाइगर सरिस्का आ रहे हैं, यानी इतना बड़ा इसका क्या है, हैबिटेट है, होम रेंज है, और ये ट्रैक कर सकते हैं हम। रेडियो कॉलर से ही ये सबसे पहले पता चला था। तो इसमें हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, स्टडी द मोमेंट, एनिमल का मोमेंट कितना है, एक दिन के अंदर, एक महीने के अंदर, या जितने भी एक साल के अंदर या पूरे जन्म के अंदर उसने कितना ट्रेवल किया है।
होम रेंज क्या है उसका, कहाँ से कहाँ तक है, कितना किलोमीटर है। हैबिटाट एनालाइज कर सकते हैं, कौन से हैबिटाट में ज़्यादा टिकता है, कौन से में कम रहता है। सर्वाइवल के लिए उसको क्या चाहिए, अबंडेंस क्या है उस एनिमल के उसके आसपास में। और एग्जाम्पल क्या है इसका, रेडियो टेलीमेट्री एंड जीपीएस मॉनिटरिंग ऑफ एलिफेंट, ये भी यूज हुआ है वेस्ट बंगाल के अंदर, सुकुमार ने किया है। रेडियो टेलीमेट्री और जीपीएस की हेल्प से एलिफेंट का वहां पे मॉनिटरिंग करी है, कितने एलिफेंट है, क्या हैबिटाट है, क्या होम रेंज है उसका, ये सब। देन नेक्स्ट है लाइन ट्रांसिट, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।